हेलो फ्रेंड्स, हमारी उत्तर प्रदेश जीके की इस सीरीज में हम उत्तर प्रदेश के भूगोल या फिर उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी को अध्ययन कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन या फिर उत्तर प्रदेश के मिनरल रिसोर्सेज। तो इस टॉपिक को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन या फिर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में हमारा एक महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम खनिज की डेफिनेशन या फिर मिनरल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी या फिर क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। इन्हें भूमि से हम खनन प्रक्रिया के द्वारा निकालते हैं। इसका निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ये मनुष्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। तो थोड़ा हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, खनिज होते क्या है। देखिए, 3 लेयर होती है पृथ्वी पर, है ना। एक होता है क्रस्ट, सबसे बाहर वाली, बीच वाली होती है मेंटल और सबसे अंदर वाली होती है कोर। तो जो पृथ्वी का क्रस्ट होता है या फिर हम हिंदी में जैसे भूपर्पटी बोलते हैं, है ना। तो जो पृथ्वी की भूपर्पटी होती है वो अनेक तत्वों से मिलकर के बनी होती है। तत्वों का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है। जैसे ऑक्सीजन हो गई, सिलिकॉन हो गई, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, है ना, सोडियम। तो ये सभी एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। और यही तत्व आपस में क्रिया या फिर अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं या फिर यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो यही तत्व और यौगिक हमें खनिज संसाधन के रूप में पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। और इन खनिजों को हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो खनन प्रक्रिया के द्वारा खोद करके निकालते हैं और प्राप्त करते हैं। और कोई भी खनिज हमें शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है, अशुद्ध रूप से अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। हम तकनीकी का प्रयोग करके उसे शुद्ध करते हैं ना। तो ये खनिज की डेफिनेशन है, आपको याद रखनी है। कौन कौन से खनिज होते हैं, जैसे लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, तांबा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, स्लेट पत्थर, एस्बेस्टर। और भी अन्य होते हैं, लेकिन ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखे हैं। तो ये सारे खनिज होते हैं। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, अर्थात यहाँ पर खनिजों की उपलब्धता काफी कम है। यहाँ खनिजों की कम उपलब्धता का कारण यहाँ की भूगर्भिक संरचना में जलोढ़ निक्षेपों का होना है। तो यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें खनिज संसाधनों की दृष्टि से या फिर मिनरल रिसोर्सेज की दृष्टि से, तो ये निम्न मध्यम श्रेणी से मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ज्यादा खनिज पाए नहीं जाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में कम खनिज संसाधन पाए जाने का कारण क्या है कि जो उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना है उसका मैक्सिमम एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है, मैदान है, जो कि नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। इसी कारण से यहाँ पर काफी कम खनिज पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, बॉक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, संगमरमर, तांबा, जिप्सम, चूना पत्थर, फास्फोराइट, गंधक, कोयला। तो ये सभी खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। एक यहाँ मैंने फैक्ट कवर किया है, किसी भी चट्टान से खनिज शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते, बल्कि मनुष्य तकनीकी के द्वारा उसे शुद्ध करता है ना। अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जब भी हम कोई खनिज निकालते हैं वो अयस्क के रूप में निकलता है, कभी भी शुद्ध रूप से नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि हम लोहे का खनन करेंगे तो डायरेक्ट हमें लोहा मिल जाएगा, है ना। हमें उसके अयस्क मिलेंगे, उससे हम तकनीक का प्रयोग कर करके लोहा निकालते हैं। खनिज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में 10वां स्थान है तथा देश के कुल खनिज उत्पादन का उत्तर प्रदेश में 2.6% भाग उत्पादित होता है ना। तो 10वां स्थान आता है हमारा देश में। इसके अलावा 2.6% का कंट्रीब्यूशन करते हैं हम देश में। तो ये कुछ जानकारी थी, है ना, साधारण सी उत्तर प्रदेश के बारे में। इसके अलावा खनिज क्या होते हैं आपको समझ में आई होगी। अब हम खनिजों का थोड़ा वर्गीकरण या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देखते हैं। तो देखिए, एक होते हैं धात्विक खनिज या फिर जिसे हम मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। एक होते हैं अधात्विक खनिज या फिर जिसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और एक होते हैं ऊर्जा खनिज या फिर जिसे हम एनर्जी मिनरल्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम धात्विक खनिज को समझते हैं। ऐसे खनिज पदार्थ जिनको गलाने से हमें धातु प्राप्त होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज बोलते हैं। यह लचीले होते हैं ना, फ्लेक्सिबल होते हैं, अर्थात इनको आप कैसा भी शेप दे सकते हैं। यदि आप इनको हथौड़े से पीटेंगे तो ये लचीले हो जाएंगे या फिर किसी भी शेप में ये ढल जाएंगे। ये आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं ना। तो ये कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं कि आखिर धात्विक खनिज होते क्या है। इनको गलाने से हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, ये आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे सोना हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा इस्क हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने धात्विक खनिज कवर किए हैं। अगला है ऐसे खनिज पदार्थ जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते और भंगुर प्रकृति के होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं।
है ना, धातुओं के अंश नहीं पाए जाते। इसके अलावा भंगुर का मतलब क्या है कि इन पर यदि आप वार करेंगे तो ये टूट फूट जाएंगे, है ना, भंगुर होते हैं। जैसे अभी हमने धात्विक खनिज में क्या पढ़ा था, ये फ्लेक्सिबल होता है, इनको यदि आप हथौड़े से पीटेंगे तो ये पतले हो जाएंगे या फिर किसी शेप में ढल जाएंगे। लेकिन जो अधात्विक खनिज होते हैं यदि आप इनको पीटेंगे तो ये टूट फूट जाएंगे, इसलिए ये भंगुर होते हैं। ये अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं ना। धात्विक खनिज किससे प्राप्त होते हैं, आग्नेय व कायांतरित। इसके अलावा जो अधात्विक होते हैं वो अवसादी चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चूना पत्थर, एस्बेस्टास, बलुआ पत्थर। तो ये कुछ अधात्विक खनिज हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी मिनरल्स की। तो इन खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये ईंधन होते हैं। इसके अलावा ये अवसादी और आग्नेय दोनों प्रकार की चट्टानों से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने आपको खनिजों का वर्गीकरण बताया है कि ये धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, इसके अलावा ऊर्जा खनिज क्या होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र। तो जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज क्षेत्र उनको हम डिस्कस करते हैं। एक है विंध्यन क्रम की सेल। विंध्यन क्रम की सेल मतलब जो हमारे दक्षिण में विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इसके अलावा बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड का जो प्लेट्यू है, साउथ वाला रीजन आप देख सकते हैं मैप में। हिमालय क्षेत्र, हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं ना। तो देखिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, है ना, साउथ वाला पार्ट है। इसके अलावा यहीं पर बुंदेलखंड क्षेत्र है, बुंदेलखंड प्लेट्यू वाला रीजन है। इसके अलावा हिमालय श्रेणी के निचले भाग वाले क्षेत्र और कुछ नदी घाटियां। तो इतने क्षेत्रों में ये खनिज पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से किस क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं या फिर नहीं पाए जाते। अगला पॉइंट यहाँ कवर किया है मैंने, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, आपको याद रखना है। क्यों हुई थी इसकी स्थापना, प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों की खोज एवं उनके व्यवसाय के स्तर के खनिज भंडारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना एवं अन्वेषण कार्य का निष्पादन करना, है ना। देखिए जो भी प्रदेश में प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं उनकी खोज करना, है ना, और जो भी व्यवसाय है उससे संबंधित तो उनकी स्थापना और अन्वेषण कार्य को संपन्न करना, ये सब इसके कार्य थे। उत्तर प्रदेश की जो पहली खनिज नीति आई थी वो कब आई थी, 29 दिसंबर 1998। तो ये डेट आपको याद रखनी है, खनिज नीति 98 में आई थी। इसके अलावा इसके तहत 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 29 दिसंबर 1998। इसके अलावा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1998 में जो राज्य की खनिज नीति आई थी उसके तहत कितने जिलों को खनिज बहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया था। तो 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। कौन कौन से जिले थे थोड़ा देख लेते हैं, प्रयागराज, झांसी, सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा और हमीरपुर। तो ये जिले हैं जिनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। मैप में मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर बताया है, तो आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों का विकास करना, है ना। तो उद्योगों का विकास करना, जो भी खनिज से संबंधित उद्योग हैं, इसका कार्य था। इसके अलावा इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो इस स्लाइड में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर किए हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम प्रदेश में जो खनिज पाए जाते हैं उनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चूना पत्थर या फिर लाइमस्टोन। तो यह कैल्शियम या फिर कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है ना। तो किन चट्टानों में पाया जाता है, जहां पर भी कैल्शियम वाली चट्टानें होती है वहां पर ये पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, तो मिर्जापुर जिले के गुरुमा, कनाच एवं रोहतास क्षेत्रों तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र के उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। तो मिर्जापुर जिला आपको याद रखना है, उसके ये क्षेत्र हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सोनभद्र का भी एक क्षेत्र है, तो ये भी आपको याद रखना है। उपयोग क्या होता है चूने पत्थर का, तो सीमेंट उद्योग में होता है, लौह इस्पात उद्योग में इसका प्रयोग होता है, चीनी उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, रसायन उद्योग में, तो आदि उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। मिर्जापुर के चुनार तथा सोनभद्र जिले के चुर्क तथा डल्ला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर की आपूर्ति इन्हीं स्थानों से की जाती है। ठीक है, जो भी सीमेंट फैक्ट्री हैं, है ना, तो इनमें जो चूने की आपूर्ति है वो इन्हीं स्थानों से की जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है ना। तो यदि भंडार की बात करें तो इसमें हमारा सेकंड स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। एक पॉइंट मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कवर किया है, देश में चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो ये 3 प्रमुख उत्पादक हैं चूना पत्थर के। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे है कांच बालू या फिर हम जिसे सिलिका सैंड भी बोलते हैं। तो प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो प्रदेश में गंगा तथा यमुना नदी में कांच बनाने योग्य कांच बालू प्राप्त किया जाता है ना। तो जो गंगा और यमुना नदी हैं, ठीक है, तो इनकी बालू या फिर इनकी रेत में कांच बालू हमें प्राप्त होती है।
प्रमुख जिलों की बात करूं तो प्रयागराज के शंकरगढ़ एवं चंदौली के चकिया क्षेत्र और झांसी के मुंडारी क्षेत्र से हमें ये कांच बालू प्राप्त होती है। कांच बालू के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, दूसरा स्थान हमारा आता है आंध्र प्रदेश के बाद। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। प्रदेश में कांच बालू का अनुमानित भंडार कितना है, तो 10 करोड़ टन यहाँ पर अनुमानित भंडार है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। अगला है कोयला या फिर कोल। तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? कोयले में सोनभद्र जिला है, गोंडवाना पत्थरों से ये निकाला जाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से आपको ये याद रखना है कि जो भी हमारे भारत में कोयला जितना भी निकाला जाता है वो मैक्सिमम कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से निकाला जाता है। तो जिला कौन सा है? सोनभद्र है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा गोंडवाना चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र से प्राप्त कोयले का उपयोग ओवरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में किया जाता है ना। तो जो यहाँ से हमें कोयला प्राप्त होता है तो कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है? ओवरा ताप विद्युत केंद्र। ताप विद्युत केंद्र क्या होते हैं? जहाँ पर हम कोयले और जल का प्रयोग कर करके बिजली बनाते हैं, उनको हम थर्मल पावर प्लांट या फिर ताप विद्युत गृह कहते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार की दृष्टि से देश में 8वें स्थान पर है ना। तो यदि भंडारण की बात करें तो 8वां नंबर आता है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो ठीक ठाक भंडार कोयले के यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ पॉइंट यहाँ कवर किए हैं। कोयले में विश्व के प्रमुख उत्पादक कौन कौन है? तो चीन, अमेरिका और भारत, ये पहले, दूसरे और क्रमशः तीसरे स्थान पर हैं। इसके अलावा देश में कोयले के प्रमुख उत्पादकों की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा आते हैं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर। भारत में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे मैंने फैक्ट जो कवर किए हैं आपको याद रखने हैं कोयले के संबंध में। चलिए तो हम बात करते हैं बॉक्साइट की। तो यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क या फिर ओर है ना। तो एल्यूमिनियम जो हमें प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? बॉक्साइट से प्राप्त होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से, चाहे आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स हो चाहे इंडिया लेवल के एग्जाम हो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क है, आपको याद रखना है। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? बांदा, चंदौली, वाराणसी और चित्रकूट। सारे जिले मैंने आपको मैप में मेंशन किए हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रदेश में इस अयस्क से एल्यूमिनियम निकालने का काम रेणुकूट सोनभद्र में हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी कंपनी करती है इसके निष्कर्षण का काम, तो हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जाता है। उपयोग की बात करूं तो वायुयान बनाने में, बिजली के तार, बिजली के उपकरण और बर्तन आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कभी ना कभी आपने एल्यूमिनियम का यूज़ किया होगा, विद्युत वायर में भी होता है, आपको पता ही होगा। कुछ पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर किए हैं। विश्व में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देशों में क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील है ना। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन मैंने कवर किया है कि ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर है और ब्राजील तीसरे पर है। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये 3 क्रमशः भारत के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक हैं। डोलोमाइट की बात करूं मैं तो जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे हम डोलोमाइट कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आखिर डोलोमाइट होता क्या है। तो जो अभी हमने चूना पत्थर पढ़ा उसमें यदि 10% से अधिक मैग्नीशियम है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डोलोमाइट बोलेंगे। प्रमुख क्षेत्र कौन से है? तो सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में ये हमें प्राप्त होता है डोलोमाइट, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका उपयोग कहाँ होता है? तो इस्पात उद्योग में पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, गंधक आदि इन चीजों में या फिर इन उद्योगों में इसका प्रयोग होता है। कुछ एक पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर किया है। भारत में डोलोमाइट के प्रमुख उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इंडियन ज्योग्राफी को मैंने कवर किया है। चलो हम बात करते हैं एस्बेस्टॉस की। तो प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मिर्जापुर जनपद में ये पाया जाता है ना, मैप में देख लीजिए आप। इसके अलावा झांसी जनपद में भी एस्बेस्टॉस की खोज की गई है। ठीक है, तो मिर्जापुर में तो ये पाया ही जाता है, साथ ही साथ वर्तमान में झांसी में भी इसकी खोज की गई है। उपयोग की बात करूँ तो सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है, शीट बनाने में, है ना, जो आप घरों में यूज़ करते हैं। ये देखिए मैप में मैंने आपको बताया है, तो शीट बनाने में होता है। इसके अलावा विद्युत उपकरण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यह अधिक ताप सहन करने, साथ ही रासायनिक क्रिया से अधिक प्रभावित नहीं होती है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? अत्यधिक ताप ये सहन कर सकता है जो एस्बेस्टॉस होता है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शन का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है एंडोलसाइट। तो ये इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मिर्जापुर जनपद में ये पाया जाता है। उपयोग की बात करूं तो पोर्सिलेन तथा स्पार्क प्लग उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। इस खनिज में लोहांश अधिक मात्रा में तथा एल्यूमिना व क्षार के अंश भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो लोहांश या फिर लोहे के अंश भी पाए जाते हैं इसमें। इसके अलावा एल्यूमिना के भी अंश इसमें पाए जाते हैं, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। जिप्सम की बात करूं तो यह मुख्यतः अवसादी या फिर परतदार चट्टानों में पाया जाता है। यह कैल्शियम का एक जलकृत सल्फाइड है जिसे सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है।
इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? झांसी और हमीरपुर इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। तो जिप्सम आपको पता होगा सीमेंट उद्योग में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा ये अवसादी चट्टानों में हमें प्राप्त होता है। उपयोग की बात करूं तो सीमेंट उद्योग, गंधक, अमोनिया, सल्फेट, रासायनिक पदार्थ आदि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट मैंने कवर किया है, देश में जिप्सम का उत्पादन क्रमशः राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये पॉइंट इंडियन ज्योग्राफी का मैंने कवर किया है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट बृहद पैमाने पर कॉल फॉर्मेशन से हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इसके कुछ क्षेत्र प्रमुख कौन कौन से हैं? दुर्माला, मालदेवता, चमसारी रॉक फॉस्फेट के यहाँ पर विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र हैं। प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के सुरक्षित भंडार जो हैं वो पिसनारी एवं टोरी जो कि ललितपुर जिले में आते हैं, में यहाँ पर ये इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो ये मैप में मैंने आपको मेंशन किया है, आप देख सकते हैं। रॉक फॉस्फेट के नए भंडार बांदा जनपद से हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जाम में सीधे से क्वेश्चन बनेगा कि अभी वर्तमान में रॉक फॉस्फेट के भंडार हमें कहाँ देखने को मिले, तो बांदा जनपद में देखने को मिले हैं, है ना। ये दोनों ही बुंदेलखंड के जिले हैं, बांदा और ललितपुर। आगे है सेल खड़ी। स्टेटाइट को ही सेल खड़ी या फिर घिया पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमीरपुर या फिर झांसी, है ना। तो ये आपको जिले याद रखने हैं। मैंने कहाँ पर ये पाया जाता है? हमीरपुर और झांसी बुंदेलखंड के ही जिले हैं, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। इसका उपयोग पोर्सलेन, इमारतों के सजावटी कार्य, इसके अलावा सिरामिक, पेंट, साबुन, प्रसाधन की वस्तुएं आदि के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है ना। तो उपयोग आपको याद रखना है, इमारतों को सजाने के लिए, इसके अलावा पेंट बनाने, साबुन बनाने आदि चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पर नोट मैंने कवर किया है, उत्तर प्रदेश देश में एंडलुसाइड एवं डायस्पोर खनिज संसाधन के भंडारण में महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश का। इसके अलावा 78% एंडलुसाइड और 37% डायस्पोर तथा 10% पायरोफाइलाइट के भंडार यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, तो ये दो जो खनिज संसाधन है काफी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है उत्तर प्रदेश इनके भंडारण में और उत्पादन में, तो आपको याद रखना है। आगे है संगमरमर। तो यह एक प्रकार का चिकना पत्थर होता है ना, आपको पता ही होगा, संगमरमर आपने देखा ही होगा। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में ये पाया जाता है ना। देखिए मैक्सिमम जो भी हम खनिज पढ़ रहे हैं तो आपको मैक्सिमम जो क्षेत्र देखने को मिलेंगे वो जो बुंदेलखंड रीजन है ये वाला हमारा, है ना। बुंदेलखंड रीजन जो दक्षिण का पठारी एरिया है, यहीं पर हम दिख रहे हैं मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा। उसका रीजन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो है पठारी क्षेत्र है, पूरा दक्षिणी वाला एरिया। इसके अलावा जो इसका उत्तरी वाला क्षेत्र है वो पूरा मैदानी क्षेत्र है, और मैंने आपको बताया कि मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा खनिज नहीं पाए जाते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? फर्श, इमारती सामान बनाने और मूर्ति बनाने, तो इन सभी चीजों में इसका उपयोग होता है। आपने पर देखा ही होगा कि संगमरमर की इमारतें भी होती हैं, मूर्तियां भी होती हैं। आगरा का प्रसिद्ध जो ताजमहल है वो संगमरमर से ही बना है, तो ये तो आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सोने की बात करूं तो सोना शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में पाया जाता है ना। तो देखिए आपको पता होगा सोना एक तो खदानों से भी निकलता है, इसके अलावा जो नदियों में जो रेत पाई जाती है उससे भी सोना निकाला जाता है। जब जो सोना नदियों की रेत से हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लेसर गोल्ड या फिर प्लेसर सोना भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया है रामगंगा नदी और शारदा नदी, तो इनकी जो रेत होती है उससे भी हमें सोना प्राप्त होता है। नवीन खोजों के अनुसार प्रदेश में ललितपुर जनपद के भीकमपुर क्षेत्र तथा सोनभद्र जनपद के हरदी क्षेत्र में स्वर्ण खनिज होने की संभावना व्याप्त की गई है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये जनपद के जो जगह मैंने या फिर क्षेत्र बताई है, हरदी क्षेत्र या फिर भीकमपुर क्षेत्र, तो यहाँ पर भी सोने होने की संभावना बताई गई है। कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं। विश्व में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चीन, ऑस्ट्रेलिया और रूस, ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा भारत में सोना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो कर्नाटक में होता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और दूसरे नंबर पर झारखंड है, तो आपको याद रखना है ना। कर्नाटक में खदानों से और झारखंड में नदियों से हमें सोना प्राप्त होता है, नदियों की रेतों से हमें सोना प्राप्त होता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे है हीरा या फिर डायमंड। तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है, ये भी आपने बचपन से पॉइंट पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरे को प्रकृति का सबसे कठोर तत्व माना गया ना, तो सबसे कठोरतम तत्व वो होता है हीरा। इसके अलावा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप भी होता है। हीरे के अयस्क मुख्यतः किम्बरलाइट की चट्टानों से हमें प्राप्त होता है। जो हीरा हमें प्राप्त होता है वो किस चट्टानों से प्राप्त होता है? किम्बरलाइट चट्टानों से प्राप्त होता है। भारत में जो हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है ना, या एकमात्र भी बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में ही होता है। बाकी जहां भी होता है तो बहुत कम या फिर न्यूनतम मात्रा में होता है, तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो प्रदेश में कुछ मात्रा में हीरा बांदा जनपद में तथा मिर्जापुर के जंगलों से हमें प्राप्त होता है। तो ये बांदा जनपद है और यहाँ पर मिर्जापुर में जो जंगल है यहाँ से हमें हीरे प्राप्त होते हैं। आगे है इमरती पत्थर।
तो यह एक प्रकार के चूने के पत्थर होता है। प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो मिर्जापुर से हमें ये प्राप्त होता है। उपयोग इमारतों एवं भवनों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। तांबे की बात करूं, कॉपर आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक वायर में आपने तांबे को देखा होगा। यह आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में नसों से हमें प्राप्त होता है ना। नसों से मतलब क्या है, इसकी जो जो चट्टानें भी होती हैं उनकी भी शराएं होती हैं, है ना, तो उससे हमें ये प्राप्त होता है। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र में तांबे का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ललितपुर जिला, तो ये आप देख सकते हैं ललितपुर जिला है, तो यहाँ से हमें ये तांबा प्राप्त होता है। कुछ पॉइंट मैंने कवर किए हैं। विश्व में तांबे का जो सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं, चिली, चीन और पेरू, तो ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड, ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वहाँ पर मैंने इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी फैक्ट कवर किए हैं, ताकि आपको यहाँ पर आपका एक प्रकार से रिवीजन भी हो जाए। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूरेनियम की। तो आपको पता ही होगा ऊर्जा खनिज है एक प्रकार का। तो यह धारवाड़ और जो आर्कियन प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनके क्रमशः पिग्मेटाइट, मोनोजाइट रेड तथा चेरालाइट से हमें ये प्राप्त होता है। इसके अलावा पिच ब्लेड, सामरस्काइट और थोरियानाइट, तो ये सब इसके क्या है, अयस्क हैं या फिर और हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। खासतौर पर पिच ब्लेड नाम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। प्रदेश के ललितपुर जनपद में यूरेनियम के सीमित भंडार खोजे गए हैं ना। तो ललितपुर जिला बुंदेलखंड रीजन में ही आता है। तो यहाँ पर हमें यूरेनियम के कुछ सीमित भंडार प्राप्त हुए हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो परमाणु संयंत्रों में होता है और ईंधन के रूप में, बिजली बनाने में, ये सारे कामों में हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा ज्योग्राफी में। इसके अलावा कुछ फैक्ट मैंने कवर किए हैं। विश्व में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जादूगोड़ा खान भारत में प्रथम यूरेनियम की खान है, जो कि झारखंड राज्य में सिंहभूमि जिले के अंतर्गत आती है। तो जादूगोड़ा खान सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किससे रिलेटेड है, तो यूरेनियम से रिलेटेड है। इसके अलावा विश्व में कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है यूरेनियम के उत्पादन में। एक खनिज है पायराइट, तो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, बस आपको याद रखना है इतना, तो मिर्जापुर जनपद से हमें ये प्राप्त होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है फायर क्ले या फिर नॉन प्लास्टिक। तो यह है जो इसके कहाँ पाया जाता है, तो गोंडवाना युग की चट्टानों में ये फायर क्ले के निक्षेप हमें देखने को मिलते हैं ना। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भी मैंने बताया था गोंडवाना क्रम की चट्टानों से और क्या देखने को मिलता है, तो हमें कोयले के जो भंडार है भारत में मैक्सिमम गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। प्रमुख क्षेत्रों की बात करूं तो मिर्जापुर जो जनपद है या फिर जिला है, आप मैप में देख लीजिए, यहाँ पर ये पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो कुछ क्षेत्र हैं बासी और मकरी, तो यहाँ पर ये पाया जाता है। एक नोट कवर किया है मैंने, उत्तर प्रदेश में अभ्रक नहीं पाया जाता। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना। कई बार एग्जाम में कुछ खनिज दे देता है आपको और पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना अभ्रक नहीं पाया जाता। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले कुछ अन्य खनिजों को हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। एक है लौह अयस्क, तो या फिर लोहा, तो ये मिर्जापुर में पाया जाता है। पायरोफाइलाइट झांसी, ललितपुर, हमीरपुर में पाया जाता है। पोटास प्रयागराज, चंदौली, झांसी। चाइना क्ले सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा। कंक्रीट की बात करूं तो प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। तो ये सारे बुंदेलखंड रीजन के जिले हैं। तो एक पॉइंट आपको बस ये याद रखना है कि जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है, फिर बुंदेलखंड का पठारी रीजन है, मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश के खनिज हैं वो इसी रीजन में पाए जाते हैं। कुछ पॉइंट फैक्ट मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। विश्व में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाले देश चीन, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला प्रमुख जो राज्य है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और क्रमशः झारखंड, ये 3 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट चुनार में बनाए जाते हैं ना। तो चुनार में क्या क्या बनाया जाता है, ग्रेनाइट पट्टियां और स्लेट बनाए जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग से मैंने फैक्ट आपको यहाँ पर कवर करके बताए हैं, तो आपको याद रखने हैं। चलिए, तो ये था हमारा थ्योरी सेक्शन। अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य में एस्बेस्टॉस कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। मैंने आपको बताया था मिर्जापुर आंसर इसका सही हो जाएगा। इसके अलावा झांसी में भी इसके भंडार हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ललितपुर, बिल्कुल सही है ना। ललितपुर में हमें सीमित भंडार देखने को मिलते हैं यूरेनियम की। तो ये पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो सिंगरौली क्षेत्र में हमें ये कोयले के भंडार देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कोयला हमें गोंडवाना प्रकार की जो चट्टान है उससे प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, इनमें से कौन से प्रमुख खनिज हैं उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले।
ठीक है। तो तांबा पहला है, तांबा और ग्रेफाइट, तो ये तो नहीं है। इसके अलावा लाइमस्टोन और डोलोमाइट, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट, तो ये सही हो जाएगा, है ना। जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट ये सही आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो ये पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस कराया था। अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हमें देखने को मिलते हैं? तो ये अभी मैंने आपको रिपीट करवाया है ना, ये भी 2 क्वेश्चन आए हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ललितपुर में हमें सीमित भंडार देखने को मिले हैं यूरेनियम की। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो सोनभद्र में देखिए यूरेनियम नहीं पाया जाता है सोनभद्र में, ठीक है। बाकी ये तीनों पाए जाते हैं, तो यूरेनियम आंसर हो जाएगा, यूरेनियम नहीं पाई जाती है। ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये भी लास्ट में मैंने आपको डिस्कस कराया था पॉइंट, तो चुनार में ये बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपद में पाए जाने वाले खनिज में कौन सा खनिज सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र चूना पत्थर, है ना। तो ये बिल्कुल सही है, सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। इसके अलावा बाकी सारे गलत हो जाएंगे, ये आंसर सही है। रेणुकूट जाना जाता है, तो रेणुकूट किस लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था, हिंडाल्को कंपनी इसका निष्कर्षण करती है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला सोनभद्र, ठीक है, ये सही हो जाएगा। बलुआ पत्थर मिर्जापुर, ये भी सही हो जाएगा। सिलिका बालू इलाहाबाद, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यूरेनियम झांसी, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो इसका आंसर ए तांबा, ये तो गलत है। लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, तो ये आंसर भी इसका गलत हो जाएगा। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट यहाँ पर पाए जाते हैं। डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? तो डोलोमाइट के जो भंडार है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो सोनभद्र जनपद या फिर जिले में पाए जाते हैं। निम्न शैल समूहों में से किसमें प्रदेश में कोयला पाया जाता है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, संपूर्ण भारत की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें कोयला देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्वाधिक कौन सा कोयला निकाला जाता है? तो बिटुमिनस प्रकार का, जो कि सेकंड कैटेगरी का कोयला होता है, वो सर्वाधिक मात्रा में भारत में निकाला जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली खनिज नीति कब घोषित हुई थी? तो 1998 में, 1998 में खनिज नीति घोषित हुई थी, है ना। जो भी इससे रिलेटेड उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए खनिज नीति बनाई गई थी। खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। तो ये भी पॉइंट मैंने आपको बताया था। खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस श्रेणी का राज्य है? तो यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं ना बहुत कम खनिज पाए जाते हैं, तो निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य, पहला ही पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था ये। इसके अलावा किस क्षेत्र से सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं? तो हमें बुंदेलखंड रीजन या फिर बुंदेलखंड का जो पठार रीजन है वहाँ से हमें सर्वाधिक खनिज देखने को मिलते हैं। जिले कौन कौन से हो जाएंगे? बांदा, ललितपुर, बांदा, सोनभद्र, ये कुछ जिले हैं जो कि बुंदेलखंड रीजन के, यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में हमें खनिज देखने को मिलते हैं। डल्ला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ये पॉइंट भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। अगला क्वेश्चन है, देश में कोयले के उत्पादन की दृष्टि से राज्य घटते क्रम में आप जमाइए। ठीक है, तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन देखने को मिले तो महाराष्ट्र में तो नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश में भी नहीं होता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, ये सबसे बड़े उत्पादक हैं कोयले के। विश्व में बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से देश घटते क्रम में जमाइए। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। सबसे पहले वह ऑस्ट्रेलिया है, फिर चीन है और फिर ब्राजील है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, फैक्ट के रूप में मैंने कवर किए थे ये पॉइंट। किस खनिज को सॉप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सेल खड़ी को सॉप स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जादूगोड़ा खान किसके लिए फेमस है? तो यूरेनियम के लिए फेमस है ना, झारखंड में है। ये पॉइंट मैंने आपको अलग से बताया था, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जादूगोड़ा खान कहाँ स्थित है? तो सिंहभूमि, झारखंड में ये स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे 24 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा।